पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा, सबसे सुखी वही है बच्चा। क्या बोल रहे हो? पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा। अच्छा, चार कौन कौन से सुख हैं याद है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सबसे अच्छा। पांचवा सुख तो बहुत ही जरूरी है ना। पड़ोसी हमारा कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह मिले तो हमसे जय श्री राम जय श्री राधे करे, है ना। ये नहीं कि झाड़ू लगाने के बहाने हमारा सुबह से गालियां बकने लग जाए, हैं? सुबह झाड़ू लगाई, उसने कहा तेने कूड़ा मेरी तरफ कर दिया है, वो उसकी तरफ करे, वो उसकी तरफ। महाराज पूरी दोपहरी तो इसी में बीत जाती है और कोई निपटारा नहीं कर सकता। छोटी सी बात है, कौन बीच में आए। लेकिन पंडित जी के जीवन में सारे सुख थे, पर एक सुख क्या? घर में कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी ने कह दिया पंडित जी आपके घर में जो तुलसा जी का वृक्ष है वो भी सूख रहा है, और आपके घर में जो गाय है ना, गौ माता, वो भी बांझ है। क्यों? क्योंकि आपके घर में पुत्र नहीं है, तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, वो आपका जल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके घर में पुत्र होना चाहिए। ये बात पंडित जी के मन को बैठ गई। अब तो मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्र प्राप्ति की रटन मन में लेकर के घर से संकल्प करके निकल गए कि मैं वन जा रहा हूँ, वन में जाकर के किसी संत का चरण पकड़ लूंगा और आशीर्वाद देंगे वो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, तब घर लौट के आऊंगा, नहीं तो घर लौट के नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा। सज्जनों, ये पुत्र मोह ऐसा ही होता है। पुत्र हो या पुत्री का मोह, बहू का मोह, धन का मोह, ऐसी ही भयंकर तरीके से आपको घेरता है। पंडित जी जब वन में गए तो एक संत भगवान की कृपा हो गई। और याद रखना, जब आपके जीवन में किसी संत का दर्शन हो जाए ना, तो वो साधारण बात नहीं है। मैंने बताया था ना, कल बताया था, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब प्रभु की कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं, और एक बार संत दर्शन हो जाए तो महाराज बड़े भाग जब जानिए मिलने आए संत, संतन का मिलनो करे सब दुखन का अंत। आपके सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप दर्शन करो और उसी समय से धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन, और मक्खन तुम्हारा जरा सी गर्मी में बाहर निकाल के रखो फ्रिज से तो तुरंत पिघलने लगता है। आपके जरा से दुख को देखा तो संत भगवान पिघल जाते हैं। और जैसे ही आज हमारे भारतवर्ष में संतों के ही प्रताप से, संतों की तपस्या से, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उस मस्जिद की जगह में रामलला का मंदिर बन सकता है। क्या बड़े बड़े संतों ने, कितने संतों ने तो ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा प्रण कर लिया था मन में कि हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे जब तक हमारे रामलला का दर्शन। और आप सबके बीच में भी विराजमान है। मैं आदरणीय महोदय का नाम तो नहीं जानती, आपसे मिलने आए थे मुझसे, आपका भाव सुना मुझे आनंद आ गया। महाराज जो रामलला के लिए हमारा जेल भी जाना स्वीकार कर ले, अरे ले जाओ उठा के, कोई डर नहीं मुझे, कोई भय नहीं। अब उससे बड़ा क्या हो सकता है? एक बार जोरदार ताली तो बजाइए ना। आप सबके बीच से हैं, आपके गांव से, आपके आसपास से हैं। साधारण बात है क्या? अपने लिए कोई जेल नहीं जाना चाहता, वो भला मंदिर के लिए कौन जाना चाह रहे? बनेगा जब तो बनता रहेगा। लेकिन संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है जी, माफ करिएगा।
संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है, दाढ़ी बढ़ा लिया तो संत नहीं कहलाते। संत हमारे और आपके बीच में ही छुपे होते हैं और हम लोग पहचान नहीं पाते, इसी भाव को तो संत कहते हैं। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगारे, संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार। बोलिए संत समाज की जय हो। याद रखिएगा, संतों का जप तप आज भी बरकरार है। तभी कोई तो एसी में सो रहा है महाराज, और कोई भयंकर सर्दी में, कोई शरीर में वस्त्र नहीं है, और एकांत में बैठ करके भजन करना, ये हम सब के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। क्योंकि वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे अज साधन धरा शरीर। परमार्थी होते हैं संत, आप सबके लिए वो तपस्या करते हैं और ऐसे कार्य सफल हो जाते हैं उनके तप से। संत भगवान का दर्शन किया ब्राह्मण देवता ने, प्रणाम करते, और महाराज जैसे ही, अच्छा आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी से मिले, किसी संत से, किसी ब्राह्मण से, और आपकी आंख छलक आती है। होता है कभी कभी? नहीं होता? होता है ना? हाँ। कभी गए और किसी कथा में कथा सुनने गए और आपकी आंख भर आती है, आपका मन करता फूट फूट के मैं रो लूं, सोचना भगवान की कृपा हो रही है। और असली संत के आप सामने जाओगे तो देखते ही आपको रोना अवश्य आ जाएगा, ये पहचान है। जैसे ही पंडित जी ने देखा संत भगवान को, रोने लगे, बिलख बिलख कर, फूट फूट करके रोने लगे। लेकिन जैसे ही देखा, कथम रोदिसी विप्रा, और संत कहते हैं क्यों ब्राह्मण विप्र देवता आप रो क्यों रहे हो? और उठिए, पहले तो उठाया, आप ब्राह्मण हैं, आपके मस्तक पे शिखा है, सिर में चोटी है, मस्तक पे तिलक है, और चेहरे का तेज बता रहा है कि आप ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण, वो भी कर्म कांडी ब्राह्मण, त्रिकाल चंद्राधारी ब्राह्मण। आप ही जिसको आशीर्वाद दे दो, आपका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, और आप रो रहे हैं, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो ब्राह्मण देवता रो रहे हैं? भाई ब्राह्मण को देवता क्यों माना गया? ब्राह्मण भगवान का मुख है। जिस प्रकार अग्नि भगवान का मुख है, जब आप अपने घर में हवन करते हैं और हवन में आहुति डालते, कहते हैं ना स्वाहा, सभी देवताओं को वो मिलता है, उनका भोजन होता है। तो भगवान का मुख बताया है ब्राह्मणों को, तभी तो आप सब इतनी सेवा करते हैं ब्राह्मणों की, इतना मानते हैं ब्राह्मणों को। स्वयं भगवान ने भी ब्राह्मण देवता के पैर पखारे और चरणामृत पिया है, सुदामा जी महाराज का, द्वारिका नाथ ने। और ब्राह्मण भी अगर परेशान होकर के रोने लग जाए तो आश्चर्य की बात है, वही क्या बात है? पंडित जी कहते हैं मुझे एक दुख है जीवन में, कौन सा? मेरे कोई संतान नहीं है। संत भगवान कहते मैंने तो सोचा कि आप भजन मांगोगे मुझसे, हैं? आप ये कहोगे कि मैं माया को छोड़ करके भगवान का भजन करूं, आप इसलिए रो रहे थे। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, है? मैंने सोचा कि त्रिकाल संध्याधारी ब्राह्मण मुझसे बहुत बड़ा जप तप भजन मांगने वाले हैं, लेकिन आपने पुत्र मांगा। पंडित जी लौट जाइए घर में, भगवान का भजन करिए। ये संसार के पुत्र कभी किसी के काम नहीं आए, भगवान को अपना बेटा बनाइए और आपके दुखों को दूर करेंगे। वही जिसने माना है उसका दुख दूर भी करते हैं वो। पंडित जी को लगा कि जैसे समाज ज्ञान देता है वैसे ही मुझे संत भगवान भी ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, जब अज्ञान का पर्दा आंखों में पड़ जाता है तो हमें को किसी की बात कुछ समझ में नहीं आती।
फिर वहां पर कुछ ज्यादा कहना भी बेकार होता है जब आपकी बात को समझा ही नहीं जा रहा है। तो बहुत समझाया, घर लौट जाओ, भगवान का भजन करो, द्वारिकानाथ को, लड्डू गोपाल को बेटा बनाओ, बेटा मान करके आप सेवा करो, वो आपकी आखिरी श्वास में साथ देंगे। और जब तक धन है तो संसार के बेटे दिखाई देते हैं, और जिस माता पिता के पास धन नहीं होता उनके बेटे बहु सेवा नहीं करते। कहते क्यों करें सेवा, है वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। अगर प्रत्येक घर में बहुएं और प्रत्येक घर में बेटे सेवा करने लग जाएं तो हमारे भारत के जितने भी वृद्धाश्रम है सारे बंद हो जाएंगे, किसी भी मां को कष्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत समझाने के बाद पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। पंडित जी से संत भगवान कहते हैं, सुनो ब्राह्मण देवता, हो जाए पूत कपूत कहीं, जरूरी नहीं है कि आपका बेटा संस्कारी होगा। पूत तो वो है कि जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराए। श्रवण कुमार क्या थे, पुत्र थे, लेकिन आजकल पुत्र नहीं, आजकल बेटा देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप लोग पुत्र कहाँ मांगते हो, बेटा मांगते हो, और बेटा फिर बेट से ही सेवा करता है। और पुत्र क्या करता है, पुत्र अपने माता पिता के नाम से, जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं उनके नाम से भागवत कथा कराना, ब्राह्मण भोज कराना, संतों की सेवा करेंगे और यही कहेंगे मेरे माता पिता की आत्मा को शांति मिले। जब तक जीवित हैं और जिनके माता पिता हैं वो चारों धाम की यात्रा कराना। नित्य ही अगर अपने काम पे भी जाते हैं तो माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना वो पुत्र करते हैं। हो जाए पूत कपूत कहीं, घर को शमशान बनाता है। हे ब्राह्मण ये तेरा विचार, कब बेटा नाम कमाता है। जितने महान भाव हुए खुद अपना नाम कमाया है। ध्रुव और प्रहलादों का क्या बेटों ने नाम चलाया है। हे ब्राह्मण देवता, अगर पूत कपूत निकल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो थोड़े दिन रोगे, और अगर होकर के कपूत निकल जाएगा तो पूरा जीवन रोते रोते माता पिता का ऐसे ही निकल जाता है। शमशान घर, सुंदर घर को आप सुनेंगे, जो भी बेटे के लिए रो रहा है ना वो बेटे के दुख से रोएगा। और हम लोगों की भी यही मानसिकता है, इसलिए हम लोग कष्ट भी पाते हैं। ध्रुव और प्रहलादों का क्या बेटों ने नाम कमाया है। अच्छा, ध्रुव प्रहलाद को तो आप लोग जानते होंगे, कथा के माध्यम से जानते हैं। ध्रुव जी महाराज कौन थे? ध्रुव जी की कथा सुनी है ना। 5 वर्ष के आयु में ही ध्रुव जी ने भगवान नारायण का दर्शन कर लिया। प्रहलाद जी महाराज नहीं सुना होगा। अच्छा, उस वर्ष तो हम कथा सुना के गए थे। अब आप लोग कल का सुना आज भूल जाते हैं, भला 2 साल की बात कैसे याद रहेगी है। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में जन्म लेकर के पूरे राक्षसों का उद्धार कर दिया महाराज। नृसिंह भगवान कथा में आप लोग सुनेंगे आगे चलकर। लेकिन ध्रुव जी के बेटे का क्या नाम है, प्रहलाद जी के बेटे का क्या नाम है, कोई जानता है? संत भगवान कहते लौट जाओ ब्राह्मण देवता हैं। और ये जो बेटे होते ना वो बड़ा दुख देते हैं, बेटे हो या बेटी। जन्म होत आधा मरे, जब माँ अपनी संतान को जन्म देती है ना, जानते हैं माँ तो खैर जानती ही है, लेकिन माँ के अलावा वो दर्द कोई और नहीं समझ सकता, खासकर औलाद तो कभी समझ ही नहीं सकती। जो कहते मेरे लिए माँ ने क्या किया मेरे पिता ने, वो अवश्य सुन ले ध्यान से। 10,000 बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, इतनी भयंकर पीड़ा माँ को होती है।
जिसको बिच्छू ने मारा होगा वही समझ सकता है कि एक बिच्छू का डंक कितना भयंकर होता है। महाराज रात भर नचा देता है, बेहोशी हालत हो जाती है? और 10,000 बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, माँ को इतनी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। जब गर्भ में है वो चल नहीं पाती, वो अपनी मर्जी का भोजन नहीं कर पाती। जन्म लेने के बाद भी बहुत दुख उठाती है। पहले तो आधी मर जाती, दूसरा जन्म होता है माँ का जब अपनी संतान को माँ जन्म देती है। जन्म होते आधा मरे, ज्वान भये दुख दीन, अंत समय शमशान में सिर पे लाठी दी। जन्म लेने में भी आधी मृत्यु होती है। कई माताएं तो संसार को ही छोड़ देती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन उसके बाद भी जब युवा अवस्था को प्राप्त करता है और माँ कहती है बेटा ये गलत है वो गलत है, उसमें भी माँ को दुख ही मिलता है, पिता को दुख ही मिलता है। तो लौट जाओ, बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आई। अंत में कहने लगे ब्राह्मण देवता, संत भगवान आशीर्वाद दीजिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान ना दीजिए। संत भगवान ने कहा जब मन में ठान ही लिया है जो तेरे कर्म में होगा सो तू भोगेगा। अब मैंने तो तुझे कहा कि एक जन्म क्या 7 जन्माधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे मस्तिष्क रेखा को देख करके मैं बता रहा हूं तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है। तो आप संत हैं, आप आशीर्वाद दे दे तो भगवान 7 क्या 14 जन्म के भी हमारे कर्मों को आप मिटा सकते हैं आशीर्वाद दे करके। संत का आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण होता है। संत भगवान कहते बात तो ठीक कह रहे हो, एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिलाना तुम्हें बेटा होगा। ध्यान रखिएगा। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि मेरी कुंडली में ये लिखा है, मेरी कुंडली में वो लिखा, मेरे भाग्य में दुख बैठ गया। आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो कर्म करके, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संतों के पास जाइए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। आपका जो कुंडली कह रही है तो तेरे जीवन में ये दुख है, वो दुख भी टल जाता है। क्योंकि ब्राह्मण के तो जीवन में 7 जन्म संतान का सुख नहीं, और संत भगवान ने आशीर्वाद दिया तो क्या किया, आगे चल करके पुत्र भी होगा। लेकिन धुंधली देवी ने यहाँ पर बीच में गड़बड़ कर दिया। धुंधली कौन है? पंडित जी की पत्नी। अच्छा, आत्मदेव और धुंधली कोई और नहीं है, याद रखिएगा। आत्मदेव हम ही हैं। जब थोड़ा सा कष्ट आता है तब भगवान की याद आती है, संतों की याद आती है। और मन में जब दुख हुआ ब्राह्मण देवता के की संतान नहीं है तो भगवान और संत भगवान याद आए। अच्छा, जो हमें चाहिए संत कृपा से मिलता भी है और हमारा भजन भी बढ़ने लगता है, लेकिन धुंधली देवी बीच में गड़बड़ करने लगती है। ये धुंधली कौन है? अगर आत्मदेव आप हैं तो ये धुंधली कोई और नहीं है, आपकी बुद्धि ही धुंधली है। ये भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देती जी, ये टांग पकड़ के पीछे खींचती है। धुंधली ने जीवन में कभी भजन नहीं किया, संत भगवान के प्रसादी को निरादर कर दिया। बोली पंडित जी ने दिया कि ये फल खा तू माँ बनेगी। बोली मुझे माँ नहीं बनना, मैं माँ नहीं बनना चाहती। क्यों? अगर मैं फल खाऊंगी, फल खाने से कहीं पुत्र होते हैं? पंडित जी तो स्वाहा स्वाहा करके सिठिया गए हैं, बुद्धि खराब हो गई है पंडित की मेरे। फल लेकर के बैठी है, बड़बड़ा रही है। उतने में ही बहन आ गई धुंधली की। क्यों बहन आज बड़ी चिंता में लग रही हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, तेरे जीजा जी का दिमाग कैसा पागल सा हो गया है। क्यों? फल लेके आया है, कह रहा इसको खा तू माँ बनेगी।
मैं माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा, कौन ऐसी स्त्री होगी जो माँ नहीं बनना चाहेगी? लेकिन धुंधली को देखो, कितनी उल्टा है, कितनी कुलक्षणा है। धुंधली यानी हमारी बुद्धि। जब हम सत्संग में कुछ अच्छी वार्ता सुनते हैं, अच्छे वचन सुनते हैं, तो मन पहले तो कहने लगता है अब गुणों को छोड़ करके अब जो कथा में व्यास जी ने बताया है मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। लगता है ना थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल सत्य। अब आज से नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद, थोड़ी देर के लिए लगता है। लेकिन धुंधली क्या करती है? ये काटने लग जाती है बातों को, इतना काटती है, इतना काट पीट करके ये अपनी ओर खींचती है और हमें अच्छा कार्य करने नहीं देती। लेकिन उससे कैसे बचा जाए? उससे तो केवल राम नाम धुन में ही इतनी सामर्थ्य है, राधा नाम संकीर्तन में इतनी सामर्थ्य है कि आप धुंधली को भी वश में कर सकते हो। केवल राधा राधा गाते रहो, राम सीताराम गाते रहो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से। क्या बात है। धुंधली देवी ने बताया बहन से, तो बहन कह रही है एक काम कर। अच्छा, वो माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी? बोली मैंने फल खाया और शायद गर्भ से हो गई, तो मैं 2.5 सेर खाती हूँ और 2.5 कप आधा हो जाएगा, क्योंकि पेट बढ़ेगा तो फिर 2.5 सेर तो जाएगा नहीं और आधा हो जाएगा। मैं आधे भोजन में जीवित नहीं रह पाऊंगी और मैं तो दिन भर लड़ाई करती हूँ सबसे, और मैंने सुना है कि थोड़ा शरीर असमर्थ हो जाता है जब माँ बनने वाली होती स्त्री। तो मैं कैसे लड़ाई लड़ पाऊंगी? मैं कैसे इतनी वार्ता कर पाऊंगी? पड़ोसन को झगड़ा कर नहीं पाऊंगी। और मान लो गांव में आग लग गई तो सब छोड़ के भाग जाएंगे, मेरी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे मां नहीं बनना। बहुत आगे की सोचती है ना बुद्धि हमारी। ये धुंधली बुद्धि ही तो है। और हमारी बुद्धि महाराज 5 वर्ष पहले के लिए धन पैसा गड्डी लगा लगा करके नोट इकट्ठा कर करके धरने लग जाते हैं, और बीच में महाराज ऐलान हो जाता है कि नोटबंदी 2000 की जब बंद हुई थी तब माताओं के पास बड़ा पैसा निकला था, है? 2 साल की प्लानिंग करने लग जाते हैं। यहाँ क्षण भर का ठिकाना नहीं है और प्लानिंग तो इतनी जबरदस्त होती है। फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये धुंधली भी बहुत आगे का सोच रही है, और जो आगे का सोचता है वो महाराज उसका पतन हो जाता है। याद रखिएगा, अगर ऊंचाई पे चढ़ना है तो आप एकदम से नहीं उड़ सकते, आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। अब बिना सीढ़ी के चढ़ो, बाजुरी में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, तो आओगे ना नीचे। इसलिए धुंधली बहुत आगे का सोच रही है, और आगे का सोचने वाला व्यक्ति कभी बहुत आगे नहीं पहुंच सकता। बहन ने कहा कोई बात नहीं है बहन, तू एक काम कर, ये फल तू गाय को खिला दे, परीक्षा हो जाएगी कि संत के शब्द में कितनी सच्चाई है। अगर तेरी गाय सुंदर सा बच्चा बच्चिया को अगर जन्म देती है और मैं मां बनने वाली हूँ। बहन ने कहा मेरे तो 10-12 पहले से घूम रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है औलाद की, तो तुझे मैं बेटा दे दूंगी, और मेरे धन की कमी है तो तू बदले में मुझे धन दे देना। और ऐसा ही किया सज्जनों। धुंधली ने संत भगवान के प्रसाद का निरादर किया, गौ माता को खिला दिया है, और परिणाम धीरे धीरे करके उसकी बहन के बेटा हुआ। रात्रि को छुप करके आई बहन और दे गई धुंधली देवी को। धुंधली ने झूठे ही कह दिया पंडित जी से कि मेरे बेटा हुआ है। पंडित जी तो मिठाइयां बांटने लगे, खुशियां मनाने लगे। सीधे साधे भोले वाले पंडित जी मिठाइयां बांट रहे, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, मेरे घर में भी मेरा बेटा आया है, मेरा घर भी आनंदित हो गया। अच्छा, जो गौ माता बांझ थी ना, संत भगवान का फल धुंधली ने गाय को खिलाया था, वो भी गर्भ से थी। धीरे धीरे समय आया और गौ माता ने भी सुंदर से एक बालक को जन्म दिया। लेकिन
पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, संत भगवान का प्रसाद है ना। पूरा शरीर उनका मनुष्य के जैसा है, कान केवल गौ माता के जैसे हैं। नामकरण संस्कार हुआ, धुंधली ने अपने जैसा नाम रखा अपने बेटे का। क्योंकि आजकल की बहुएं हैं वो गूगल में सर्च करके नाम रखती है ना। गूगल गुरु जब से ये आ गया तब से दादा दादी से बुआ से कोई पूछता ही नहीं कि क्या नाम रखा जाए। कहती है हम अपने हिसाब का रखेंगे, मॉडल जमाने का। ये राधे श्याम सीता राम गोपाल माधव केशव गोविंद राघव ये सब नाम नहीं चलते। आजकल क्या चलते हैं, इट्टू किट्टू डुग्गू पुग्गू, जाने कैसे कैसे नाम लेके बुलाते हैं। ये कोई नाम है? धुंधली यही काम करने लगी। बोली आत्मदेव ने सोचा मेरा आत्मदेव नाम है, पुत्र का रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन कहती है ये बहुत पुराना है, ओल्ड फैशन का नाम नहीं चलेगा। मैंने जन्म दिया, नाम मैं ही रखूंगी। मेरा धुंधली नाम है, मेरे बेटे का धुंधकारी होगा। लेकिन याद रखना बहनों, जथा नाम तथा गुणो। आप जैसा नाम रखेंगे अपनी संतान का, नाम का भी जीवन में बहुत असर होता है। धीरे धीरे करके प्रभाव नाम दिखाने लग जाता है। और दोनों बड़े हुए। जो गौ माता का पुत्र है उनका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। क्या है? गोकर्ण। गौ माता के जैसे कान है ना, इसलिए गोकर्ण नाम रखा है। और धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी गलत संगत में चला गया और कंचे खेलने लगा। कंचे तो जानते होंगे ना, बच्चे खेलते हैं, कांच का होता है। अब आप क्या क्या बोलते हैं? गोली है ना। जब बच्चा गोली खेलने लग जाए समझ लेना कि बिगड़ने के दिन आ गए हैं। गोली से फिर वो ताश खेलेगा। ताश खेलते खेलते धीरे धीरे पैसे लगाने प्रारंभ कर देगा, जुआ खेलने लग जाएगा। और फिर जुआ खेलेगा तो कहेगा अब जुआ खेलने में मजा नहीं आ रहा है, एक दो पैक तो होने ही चाहिए साथ में, है ना। यही काम करने लगा धुंधकारी। और इधर गोकर्ण जी जब बड़े हुए तो पिताजी के पास पुस्तक लेकर के बैठते। पिताजी मैं आपके जैसे विद्वान बनना चाहता हूँ, मुझे भी सुंदर मंत्र सिखाइए, मुझे भी विद्या अध्ययन कराइए। परिणाम क्या हुआ? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महाखला। गोकर्ण जी विद्वान ब्राह्मण बन गए। और धुंधकारी कैसा हुआ? खल बन गया। खल जानते हैं? राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। राक्षस कौन है? राक्षस कौन होता है जानते हैं आप लोग? टीवी में देखा है, बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, अजीब सा मुखौटा होता है। माफ करिएगा, वो तो आपको दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसा स्वरूप बनाया है। लेकिन इस कलयुग में घर घर राक्षस छुपे हुए हैं, बिना सींग बिना बड़े दांत वाले। कौन होते हैं राक्षस? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं राक्षसों के बारे में, हो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा,